गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रोहित। और मैं शेवी। आज हमारी ट्रिप का 20th डे है। हम लोग इस वक्त हिमाचल प्रदेश के वन ऑफ द मोस्ट फेमस हिल स्टेशन शिमला में हैं। हम लोग यहाँ पे परसों आए थे। हमने परसों शिमला घूमा, कल शिमला घूमा और आज हम शिमला से चेकआउट कर रहे हैं, जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे एक गुरुद्वारे में, श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा इसका नाम है। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जो शिमला में है, ये हमें वहाँ पे कमरा मिला है। इनके पास दो तरीके के कमरे हैं, एक है 600 रुपये का और एक है 800 रुपये का। जिसमें हम रुके हुए हैं ये है 800 रुपये का। इसमें एक डबल बेड है, एक सिंगल बेड है। ये मेन एंट्री है। चार्जिंग का पॉइंट एक ही है। ये एक ओपन अलमारी टाइप है और उसके बाद यहाँ पे इनका अटैच्ड बाथरूम है। तो आपको एकदम बेयर बेसिक बाथरूम मिलेगा और कमरा मिलेगा। इस गुरुद्वारा श्री सिंह साहिब सभा जो है वो माल रोड से पास में ही है। 10 मिनट लगते थे हमको बाय वॉक जाने में। और यहाँ पे पार्किंग की प्रॉब्लम है। हम लोग कल रात को काफ़ी लेट हो गए थे वापस आते आते, और आज सुबह भी हमारी नींद बहुत लेट खुली क्योंकि रात को 1:30 बजे से एकदम हमारे कमरे के बाहर एक कार है, उसका नॉन स्टॉप हॉर्न बज रहा है। मतलब तो इसलिए उसका हॉर्न जो है 1:30 बजे से अभी तक नॉन स्टॉप बज रहा है। मे बी आपको सुनाई भी दे रहा हो। तो इसलिए हम लोग ढंग से प्लान नहीं कर पाए कि हमने आज कहाँ जाना है। बट हमने एक चीज़ डिसाइड कर ली है कि हम सबसे पहले खाना खाने के लिए जाएंगे। तो अभी हम बस यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं, सुबह के 10 बज चुके हैं। तो मोस्ट लाइकली हमारा प्लान जो है अब खाने की टेबल पर ही बनेगा। वेल हम लोग अब शिमला से निकल रहे हैं। सो हेयर वी गो। ये लेफ़्ट साइड पे पूरी पार्किंग है, कार पार्किंग कम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। तो ये पूरी की पूरी पार्किंग है लेफ़्ट साइड पे। यहाँ पे हमारी बाइक खड़ी हुई थी, वो एकदम लास्ट पार्किंग थी। बाइक की जो है बिल्कुल एक्सट्रीम एंड की पार्किंग थी। ये राइट साइड पे टेंजिन हॉस्पिटल और ये हिमाचल प्रदेश की लिफ्ट जो आपको डायरेक्टली मॉल रोड लेके जाएगी। ये होटल कॉम्बरमेयर काफ़ी फेमस होटल है यहाँ का। ये है लेफ़्ट साइड पे पार्किंग जहाँ पे हमारा थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ था। ये लेफ़्ट साइड पे पार्किंग गुरुद्वारे की, जहाँ पे हमको घुसने नहीं दिया था और हमें समझ में नहीं आया क्यों, क्योंकि ये भी गुरुद्वारे की पार्किंग है जहाँ पे बाइक्स खड़ी हुई हैं। आई डोंट नो व्हाई। और ये लेफ़्ट साइड पे हमारा गुरुद्वारा जहाँ पे हम रुके थे। ये राइट साइड पे आएगा मिलाप ढाबा, जहाँ से मैं 2 दिन से सुबह उठ के चाय पीने के लिए आता था। मंडी, मनाली, धर्मपुर, सोलन, अम्बाला, दिल्ली। ओके, दिल्ली यहाँ से 340 किलोमीटर है। हमारा घर यहाँ से 340 किलोमीटर है। हम लोग अभी कुछ खाने के लिए रुके हैं पटियाला फूड्स में, जो हमारा पहला स्टॉप ओवर था शिमला से निकलने के बाद। मेरी तरफ से एक सजेशन है कि अगर बरसात पड़ जाए तो आप सोलन से शिमला वाला हाईवे मत पकड़िएगा, क्योंकि बरसात होने के बाद वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है रोड्स काफ़ी जगह। एक जगह टनल बन रहा है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है बाइक्स को। हम लोग अभी रुके हुए हैं पटियाला फूड्स में खाने के लिए और हमारी वेज चाउमीन आ गई है और हमारा सैंडविच भी आ गया है। थैंक यू भैया जी। पटियाला फूड्स जो है वो धर्मपुर में है। इसके एक साइड पे सोलन है, दूसरी साइड पे कसौली है। ये एकदम कालका शिमला रोड पर है, आपको कोई डेविएट नहीं करना है, एग्जैक्टली रोड पर है। और ये काफ़ी अच्छा बना हुआ है, बहुत सुंदर बना हुआ है। अब हमने डिसाइड किया है कि हम कहाँ जाएंगे फाइनली। तो हम लोग अब जाएंगे यहाँ से पिंजौर। पिंजौर जो है चंडीगढ़ के रास्ते में आएगा, जहाँ पे हम हैं अभी खाना खाने के लिए रुके। वहाँ से चंडीगढ़ अगर आप जाएंगे तो पिंजौर बीच में आएगा। पिंजौर में हमें एक अच्छी जगह
दिखी घूमने के लिए, उसका नाम है यादवेंद्र गार्डन। अब है वो गार्डन, बट उसका आर्किटेक्चर हमें बहुत अच्छा लगा, और वहाँ से मोस्ट लाइकली हम लोग चंडीगढ़ ही जाएंगे, क्योंकि चंडीगढ़ वहाँ से काफ़ी पास में है। पटियाला फूड्स का खाना बहुत 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 अच्छा है। हमने दो एकदम अलग अलग वैरायटी मंगवाई थी, एक चाउमीन मंगवाई थी, एक वेज सैंडविच मंगवाया था, वेज ग्रिल्ड सैंडविच। दोनों बहुत अच्छे थे। अगर आप कालका शिमला रोड पे आएँ या फिर शिमला की तरफ जाएँ तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं, खाना खा सकते हैं, क्योंकि खाना इनका बहुत अच्छा है। और अभी मेरी इनकी मैनेजर से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि यहाँ पे जो है सैटरडे संडे को बैठने की भी जगह नहीं होती है, सारे के सारे राइडर्स होते हैं जो यहाँ पे रुकते हैं। तो इसलिए राइडर्स के लिए भी ये जगह बहुत अच्छी है। हम आपको मिलते हैं पिंजौर के रास्ते में। अब हम चल रहे हैं पटियाला फूड से अपने नेक्स्ट स्टॉप ओवर की तरफ, जो है यहाँ से करीब 28 किलोमीटर दूर। पिंजौर, 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 पिंजौर। थैंक्स फॉर विजिटिंग हिमाचल प्रदेश। दिल्ली 274 किलोमीटर्स। एंड फाइनली इतने दिनों के बाद आज 6th गियर डलती हुई। हम लोग शिमला से राइड करके डायरेक्ट पिंजौर आए, क्योंकि हमें यादवेंद्र गार्डन देखना था। ये गार्डन बेहद ही खूबसूरत है और ये मुग़लों के ज़माने का बना हुआ गार्डन है। इसमें आपको मुग़ल आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। कोई भी शिमला से पंचकुला, चंडीगढ़ या अंबाला आए तो बीच में रुककर पिंजौर का ये यादवेंद्र गार्डन ज़रूर देखें, क्योंकि ये बेहद ही सुंदर और अद्भुत है। जिस इमारत में मैं खड़ी हुई हूँ वो है जल महल। जल महल के चारों ओर सरोवर है। पिंजौर से जुड़े हुए दो इतिहास हैं। एक इतिहास महाभारत के टाइम का है। जब पांडव अपने 12 साल के वनवास के लिए गए थे तो वो इस जगह पर आकर रुके थे, और तब इसका नाम पंचपुरा हुआ करता था। पिंजौर का दूसरा इतिहास औरंगजेब के टाइम का है। औरंगजेब के सबसे भरोसेमंद लेफ्टिनेंट और आर्किटेक्ट थे फिदाई खान। फिदाई खान जब पिंजौर आए तो उस समय पर वो गवर्नर थे पंजाब के। उनको ये जगह बहुत पसंद आई और इसी को देखते हुए उन्होंने इस जगह पर गार्डन बनवाया और इस जगह को यदुवेंद्र गार्डन का नाम दिया। यहाँ से अब हम सीधा जाएंगे चंडीगढ़, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं शीश महल। तो हम लोग पिंजौर से अब चंडीगढ़ में एंटर हो चुके हैं। चंडीगढ़ एक बेहद खूबसूरत एंड प्लान्ड सिटी है। पिंजौर के यादवेंद्र गार्डन घूमने के बाद, जैसा हमने आपको बताया था कि हम लोग चंडीगढ़ आ रहे थे, एयरबीएनबी हमने देख रखा था सेक्टर 43B में। तो हम लोगों ने वहीं पे बुक किया वो एयरबीएनबी, और हम लोग जो आ गए इस रूम में, इस घर में सेक्टर 43B में। और अभी हम लोग जो हैं बस बाहर वॉक करने के लिए जा रहे हैं। और एक चीज़ और, आपको ये माइक जो है कुछ अलग तरीके का दिख रहा होगा इस वक्त, क्योंकि राजवेंद्र गार्डन में हमारा माइक मेरे जूतों को नीचे आ गया, और वो तो इसलिए अभी मेकशिफ्ट अरेंजमेंट किया है कुछ। देखते हैं कि इससे रिकॉर्डिंग कैसी होती है, और अगर हमको बाहर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान दिखेगी तो फिर हम जो है माइक एक ख़रीद लेंगे। चलिए अब हम चलते हैं चंडीगढ़, नॉट वॉकिंग टूर पे, बट ऐसी इवनिंग वॉक पे, और उसके बाद कुछ खाने के लिए। हम लोग जब अपने एयरबीएनबी से निकले
तो हम ऐसे ही वॉक कर रहे थे और वॉक करते करते करीब 2 से 2.5 किलोमीटर पैदल ऐसे ही चलते गए और जब रैंडमली हम एक सेक्टर में पहुँचे 22D सेक्टर। 22D सेक्टर में जब पहुँचे तो हमें एक इंटरेस्टिंग सी जगह दिखी, उसका नाम था नवाबी किचन। और जब खाना ऑर्डर किया तो मैं आपको क्या ही बताऊं कि खाना कितना ज़्यादा अच्छा था। हमने पनीर टिक्का ऑर्डर किया, वेज बिरयानी ऑर्डर करी, नवाबी किचन पे हमने 2 वेज डिश ऑर्डर करी और मैंने अपने लिए वहाँ का स्पेशल क्रिस्पी क्रंची चिकन ऑर्डर किया। मैं क्या ही बोलूँ आपको, KFC तो फेल है उसके सामने। लिटरली KFC इज़ ज़ीरो। मैं KFC को 0 मार्क्स दूंगा जो मैंने नवाबी किचन पे उनका क्रंची चिकन खाया था। इट वॉज सो गुड, इतना अच्छा था। मैंने उससे बढ़िया फ्राइड चिकन एक्चुअली में अपनी लाइफ में नहीं खाया। मैं बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा अच्छा था। फिर मैंने शैवी की वेज बिरयानी टेस्ट करी एंड आई रियलाइज़ कि यार ये वेज बिरयानी भी बहुत 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 अच्छी है। और फिर हमारा पेट भर चुका था बट हमारा मन नहीं भरा था, तो फिर इसलिए शैवी ने मेरे को बोला कि एक ऐसी डिश ऑर्डर करो जो हम दोनों खा सकें थोड़ी थोड़ी। देन वी आर लाइक ओके, यहाँ पे लिमिटेड ऑप्शंस हैं वेज के लिए, तो फिर हमने वहाँ पे ऑर्डर किया पनीर टिक्का जो माइंड ब्लोइंग था। तो इसलिए मैं आपको एक फ्रेंडली एडवाइस दूंगा, आप अगर सेक्टर 22D के आसपास कभी आएँ चंडीगढ़ में या चंडीगढ़ आएँ तो आप नवाबी किचन में ज़रूर खाना खाएं, एटलीस्ट एक डिश तो खाएं। उनका खाना बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा अच्छा है। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड। शायद इस वक्त फ़ोन पे बात कर रही हो, फ़ोन पे बात करते करते बहुत आगे निकल गई है, तो इसलिए आज की आखिरी वीडियो मैं अकेले रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि अब यहाँ पे बज चुके हैं रात के 11 और हम अपने एयरबीएनबी में जाएंगे और जाके मोस्ट लाइकली सो जाएंगे क्योंकि हमने कल चंडीगढ़ घूमने के लिए निकलना है। चलिए अब हम चलते हैं सेक्टर 22 से अपने एयरबीएनबी सेक्टर 43B की तरफ। चलिए, गुड नाइट।